मुसलमान था, उनका शागिर्द हुआ, उनके पास चरणों में हाजिर हुआ, कहने लगा परमहंस दयाल जी, हम आपके लिए 2 अपने सिपाही रखना चाहते हैं आपकी रक्षा के लिए। उनका हम तो फकीर हैं, हमारे लिए सिपाही किस लिए? कि महाराज आपके जो सेवक है ना बड़े अमीर हैं, आपको ये यहाँ के लोग चोरी किडनैप करके जाएंगे और आपके जो सेवक हैं वो कुछ भी देने के लिए तैयार हो जाएंगे और उनको पैसा मिल जाएगा, इसलिए आप ये प्रार्थना हमारी स्वीकार करो। उन्होंने स्वीकार कर ली और आज भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के 2 सिपाही दिन रात वहां पहरा देते हैं उस दिन से। अब देखिए इतने बड़े संत के ऊपर पहरा किस चीज का? पहरा इसी चीज का ना कि भाई ये कितनी कीमती चीज के ऊपर पहरा दिया जाता है, आम चीज के ऊपर पहरा नहीं दिया जाता। तो वो संत जो भी डेरी में विराजमान हैं वो उनके ऊपर आज भी इस चीज का पहरा है कि वो हमारे लिए वहां बैठे हुए भी सोच रहे हैं। तो जब ताजपोशी होनी थी तो सबको टेरी में ये पता लगा कि स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज ताजपोशी भी उनकी जगह लेंगे, तो उनको शक था टेरी वालों को कि वे घर की मुर्गी दाल बराबर, घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सिद्ध। वही नवाब साहब आए और उन्होंने कहा हमको रात को परमहंस दयाल जी ने कहा है कि ये मेरे से आगे है, ये ताजपोशी आपने करानी है। उन्होंने जो आपने देखा ना ये गाउन पहना हुआ उसके ऊपर सोने का, ये नवाब ने दिया और ताज भी उन्होंने पहनाया। जब दूसरे आदमी लोग मुसलमान लोग उनको मानने लगे तब हमारे हिंदू, सिख, ईसाई सब उनके पीछे चल पड़े। तो ऐसे महान हमारे गुरु महाराज जी, मैं अधिक ना कहता हुआ यही कहूँगा कि भाई ये जो मौका मिला है हमें उनका निर्वाण दिवस मनाने का और स्मृति दिवस मनाने का, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा सुनहरी मौका है। हम यहाँ से ऐसे खाली हाथ ना जाएं और यही तय करके जाएं कि हमारे गुरु जैसा कोई और है नहीं और हमें बड़े भाग्यशाली हैं कि हम यहाँ पर आते हैं नंगली दरबार में। ये नंगली अब ये डिस्ट्रिक्ट मेरठ की नहीं, इंटरनेशनल हो गई है। यहाँ से लोग देश विदेश से आते हैं कि हमने नंगली देखना है, हमने नंगली देखना है। हम भी उसी कारण आए, हम भी देश विदेश गए, लेकिन नंगली में ही आके हमें स्थान मिला। मैं आप सबका फिर आभारी हूँ। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। धन्यवाद, आपने अपने निश्चित समय में बहुत सुंदर उपदेश दिया। तो आइए इसी क्रम में मैं निवेदन कर रहा हूँ हमारे मध्य, क्योंकि बहुत बड़े बड़े महापुरुष हमारे बीच में उपस्थित हैं और उनके पास तो भंडार है ज्ञान का, और हमारे बीच में और नए नए महापुरुष भी हैं। मैं चाहता हूँ उनसे भी थोड़ा थोड़ा सुना जाए। तो हमारे मध्य महात्मा अखंड कृष्णानंद जी और महात्मा अखंड गोपालानंद जी हैं। दोनों में से एक कोई भी आए और 5-7 मिनट में आप भी अपने भाव प्रस्तुत करें। 7 मिनट के अंतर्गत एक सूचना कृपया ध्यान दें। एक गाड़ी जिसका नंबर HR 12AS है, 12AS 1304 नंबर है, ये जिस किसी की भी हो कृपया वहां से हटा लें। ये बार बार मुश्किलें आ रही हैं। गाड़ी वालों को ये ध्यान रखना चाहिए कि मुझे गाड़ी कहाँ पार्क करनी चाहिए, दूसरे को कोई असुविधा ना हो। तो आप अपनी गाड़ी को पार्क करते समय कृपया जरूर ध्यान दें। पुनः निवेदन है HR 12AS 1304 नंबर जिसकी भी गाड़ी हो कृपया वहां से तुरंत हटा लें। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परमादरणीय परम श्रद्धेय हृदय सम्राट श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के
पावन चरण शरण में उपस्थित सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। दूर दराज से अपनी श्रद्धा और प्रेम को लेकर उपस्थित सभी संगत को सप्रेम जय सिद्धन। गुरुमुख प्रेमियों, आप सब बड़े प्रेम से श्रवण कर रहे हो कि परम पूजनीय श्री नंगली निवासी भगवान जी के पावन स्मृति दिवस को मनाने के लिए आप सब एकत्रित हुए। वाणी अटक रही है क्योंकि श्री गुरु महाराज जी वाणी का विषय नहीं है। जहां पर वाणी समाप्त हो जाती है वहां महाप्रभु श्री नंगली निवासी भगवान जी की पावन मंजिल शुरू होती है। मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि श्री नंगली निवासी महाराज जी ने महापुरुषों के पावन सानिध्य में रहकर ये सुना कि 13 साल तपस्या की। अब मन में आता है कि 13 साल ही क्यों की, 12 क्यों नहीं की और 14 क्यों नहीं की। श्री गुरु महाराज जी की पावन अवधि संसार में रही 52 साल, 52 ईयर्स ओल्ड। आप देखिए उसका अगर आप चौथाई निकालोगे, 13 और 13 क्या कितने बनते हैं? 26 बनते हैं। और 26 और 26 कितने बनते हैं? 52 बनते हैं। तो श्री नंगली निवासी महाराज जी ने अपने जीवन की एक अवधि पूर्ण रूपेण जो है वो तपस्या में लगा दी और हम सबको एक संदेश दिया कि अगर अपने जीवन में उस परम तत्व को प्राप्त करना है तो अपने जीवन का एक हिस्सा हमें उस भगवान की चरण शरण में जरूर लगाना पड़ेगा। हम हर बार कहते हैं, हर बार सुनते हैं कि महाप्रभु श्री नंगली निवासी महाराज जी को उपाधि दी गई कि राम कहो तो राम है, कृष्ण कहो तो कृष्ण है, कबीर कहो तो कबीर है, नानक कहो तो नानक है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि प्रयाण काल मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग लेन चैत भूर मध्य प्राण विवेशक समक्षतम परम पुरुष में पेति दिव्यम, कि जो प्राणी अंतिम समय प्रयाण काल में अपनी सुरती वृत्ति को एकाग्र करके अपने आज्ञा चक्र में दोनों भवों के मध्य में लेकर अपने प्राण को त्याग करता है वो सीधा परम गति को प्राप्त होता है। जी भगवान श्री कृष्ण ने जो बात कही वो महाप्रभु श्री नंगली निवासी महाराज जी ने सत्य करके बताई। आप सब श्रवण कर रहे थे, परम पूज्य श्री स्वामी राघवानंद जी महाराज जी बड़ा सुंदर बोल के गए कि संसार में जाता कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठे नारी गृह द्वारे जना शमशाने दही चिंतायाम परलोक मार्गे कर्मानुगु गच्छति जीव एका। धन यहाँ रह जाएगा, नारी यहाँ रह जाएगी, संसार का सब द्रव्य यहाँ रह जाएगा, लेकिन जो अच्छा और बुरा कर्म आप सबने और हम सब ने कर लिया वो हमेशा प्राणी के साथ जाता है। महाप्रभु श्री नंगली निवासी महाराज जी ने वो स्थिति हमको करके बताई, क्योंकि गीता कहती है यजद आचरित श्रेष्ठ तथा देवतरो जना सहज प्रमाण करोते लोकास्तत अनुवर्तते, कि जो महापुरुष इस संसार में आते हैं वो अपनी इच्छा से नहीं आते, वो भगवान के द्वारा भेजे हुए आते हैं। और वो आते हैं संसार में और एक ऐसा रास्ता तैयार करके जाते हैं जो जो उस रास्ते पर चलते हैं वो परम गति को प्राप्त होते हैं। महाप्रभु श्री नंगली निवासी महाराज जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा उन्होंने करके बताया। और आप सब श्रवण करते हो श्री स्वरूप दर्शन में कि जैसे श्री गुरु महाराज जी ने 8 अप्रैल को एक दिन पहले कह दिया कि हमने बहुत लंबी यात्रा को जाना है, और ड्राइवर समय से आ गया कि गुरु महाराज जी लंबी यात्रा में जाएंगे, लेकिन उनको नहीं पता था कि वो लंबी यात्रा कौन सी है। हमारे महापुरुषों ने बताया कि वो मूलाधार से लेकर सहस्त्रार की यात्रा जो बहुत लंबी है, लेकिन जब सदगुरु पूर्ण सदगुरु मिल जाए वो यात्रा जो है वो दुर्गम से सुगम हो जाती है। तो महाप्रभु श्री नंगली निवासी महाराज जी ने अपनी सुरती वृत्ति को एकाग्र करके, जैसे हमने श्रवण किया कि उनका यहाँ ललाट से उन्होंने अपने प्राण को निकाला और हम सबको एक युक्ति दी कि अगर आप भी उस परम तत्व को प्राप्त करना चाहते हो तो रास्ता यहाँ से जाएगा। यहाँ से मतलब अंदर से ही वो रास्ता निकलेगा, जिस बारे में गुरुवाणी कहती है कि ज्ञान अंजन में ही गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा ते संत बेटे नानक मन प्रकाश। कि जो सदगुरु हमारे जीवन में आते हैं वो हमें क्या देते हैं? वो बेटा नहीं देते, वो धन नहीं देते, वो दौलत नहीं देते, वो हमें क्या देते हैं? नजरिया देते हैं, ज्ञान अंजन देते हैं। अंजन कहा गया सुरमे को, सुरमा लगाने से आंखें सुरक्षित रहती है, अच्छा दिखता है। इसी प्रकार महाप्रभु श्री नंगली निवासी महाराज जी हमें ज्ञान का अंजन दिया है और संसार को देखने का एक अलग नजरिया दिया है। तो गुरुमुख प्रेमियों, मैंने सुना है कहते शेर का बच्चा क्या होता है? मैं संगत से सुनना चाहता हूं, जोर से बताइएगा, शेर का बच्चा क्या होता है? शेर होता है। तो हम श्री नंगली निवासी महाराज जी के पावन
ऐसे सदगुरु के बच्चे हैं तो हमारी भी एक हमारे ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि हम अगर उनके नाम से हम जाने जाते हैं तो हमारा जीवन भी उनके मार्गदर्शन पर चले, उनके रास्ते पर चले, ताकि हम उस परम गति को प्राप्त कर सकें। ज़्यादा कुछ आता नहीं है, सिर्फ जो गुरु महाराज की प्रसाद रूप उन्होंने दिया है उसको स्वीकार करना, कोई गलती हो तो क्षमा करना। बड़े प्रेम से सभी जय घोष कीजिएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। आपने अपने निश्चित समय से पूर्व बहुत सुंदर उपदेश दिया, बहुत गहन बात आपने प्रस्तुत की। धन्यवाद निवेदन कर रहा हूँ। पंजाबी बाग आश्रम दिल्ली से श्री सतगुरु नगर के कुटिया से हमारी संत बहनें आई हुई हैं। तो संत आत्म प्रेमानंद जी और संत अमर आत्मानंद जी दोनों मिलकर के 7 मिनट में ही अपना एक भजन प्रस्तुत करेंगे। आप सब बड़े प्रेम से श्रवण करें। श्री सतगुरु नगर पंजाबी बाग दिल्ली से आई हुई संत बहनें। बोलो जयकारा बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस लाल महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। अखियां ने प्यासियां, अखियां ने प्यासियां, दर्श तेरे दिलों चल गई खाजा मैनू बोल पावे ना बोल। अखियां ने